आज हम लोग एसएससी में का सीएचएसएल का जो 12 अक्टूबर को पूछा गया है, 12 अक्टूबर 2020 को जो शिफ्ट हुआ था, तो उसी का हम लोग आज मैथ के सवालों को देखेंगे। मैथ के सवालों पर कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है एग्ज़ाम हॉल में, वो देखेंगे कि कैसे हम सेकंडों में ही सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रीवियस ईयर के इस पेपर को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि ऐसा ही एसएससी के जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएचएसएल के, वो लगातार अब इस पर डाले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस 12 अक्टूबर के जो प्रश्न है उसको। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में जीवाएँ पी क्यू और आर एस एक दूसरे को बिंदु एल पर काटती हैं। आर एल की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? आर एल, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है इसकी। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब इस तरह का आकृति आपको मिले, यानी कि जब जीवाएँ एक दूसरे को काट रही हों, तो क्या होता है कि इन दोनों का गुणा, इसका और इसका, यानी 9 चौका 36, और इन दोनों का गुणा बराबर होता है। तो यानी कि 9 चौका 36, और यहाँ पे कितना है? 6 है। कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 6 है। तो 6 में कितना से गुणा कर दीजिएगा कि 36 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका होगा 9 गुणे 4 इक्वल हो जाएगा 6 गुणे 6 में कितना से गुणा कीजिएगा 36 हो जाएगा, तो 6 से, यानी कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? आर एल की लंबाई 6 हो जाएगी। हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई त्रिभुज एक्स वाई जेड में एल और एम क्रमशः भुजाओं एक्स वाई और एक्स जेड का मध्य बिंदु है। तो हम त्रिभुज एक बना लेते हैं। तो आइए एक त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा आपका त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है इसमें, देखिए कि एक भुजा है, क्या इसका नाम क्या है? एक्स वाई और ये रहा जेड। अब कह रहा है इसमें कि एक एल एम करके क्या है? एक रेखा है जो कि किसके समांतर है? एल एम भुजा एक्स और एक्स वाई और एक्स जेड का मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु है वो। यानी कि वो रेखा कहाँ है? यहाँ पे एक रेखा है ऐसे, जिसका नाम है आपका एल एम। क्या नाम है? एल और एम। देखिए अब कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है? आर है। यानी कि ये इसका मध्य बिंदु है और इसका नाम क्या है? आर है। ठीक। अब कह रहा है कि इसका अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है? ये दिया है 1 और ये दिया है 2। ठीक। ये क्या दिया है? 1 और ये दिया है 2। अब कह रहा है कि यदि एल आर का दिया हुआ है, एल आर कितना है? 3 है। यानी कि 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर। यानी कि एल और एम की लंबाई कितना हो गई? 6 3 9। एल और एम की लंबाई कितना हो गई? 6 3 9। और हम पढ़े हैं कि जो एल एम है, यानी ये जो दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, और प्लस क्या होता है? छोटी वाली भुजा की दुगना बड़ी वाली भुजा होती है। अगर ये 9 है तो ये कितना होगा? 18। तो 18 देखिए कहाँ है? ये रहा 18। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ कॉस एक्स वाई कितना दिया हुआ है? √3/2, और यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1/2। तो यहाँ देखिए कॉस कितना का मान √3/2 होता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉस कितना का मान होता है? कॉस 30 का मान √3/2 होता है। यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है? 30। ठीक। उसके बाद ये भी हम लोग पढ़े हैं कि x प्लस साइन कितना का मान 1/2 होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 30। तो अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि x में क्या घटाया जाए कि 30 आए, और जोड़ा भी जाए तब भी क्या है? 30 आए। तो ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है कि y का मान क्या है? 0 होगा, तभी जोड़ने पर भी 30 आएगा और घटाने पर भी 30 आएगा। यानी कि हमको मिल गया कि x का मान कितना होगा? x बराबर 30। क्या पूछा गया हमसे? हमसे पूछा जा रहा है आपका कि देन द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। तो यहाँ पे आंसर हमको मिल गया, x का मान कितना है? 30 है। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, इसका पावर का गुणा और टाइम का गुणा बराबर होता है, दूसरे के बराबर होता है। यानी कि हम क्या करेंगे? 15 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 20 से भाग दे देंगे। ये हो गया आपका 15/2, यानी कितना आएगा? 7.5 दिन। यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी बराबर 2 और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। तो हमको किसका मान निकालना है? यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान चाहिए। तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी, यहाँ पे दिख रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xy का ये फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ देखिए ए सी बराबर दिया हुआ, कितना दिया है? ए सी बराबर 4b, यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है कि ए बी सी बराबर कितना है? 4 है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो आगे हमको क्या करना है? हमारा फॉर्मूला क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर क्या होता है? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी ए, यहाँ पे क्या होता है? सी ए, ऐसे होता है। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये सब प्लस में चला जाएगा। तो स्पष्ट, अब इसको भरिए आराम से, इसका मान निकालिए, निकल जाएगा ये। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमको क्या क्या मान दे रखा है। अब नीचे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, देख लीजिए, उसको समझ गए हैं तो देखिए यहाँ पे ये 1/a और 1/b और 1/c, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा होगा? नीचे a प्लस ए बी सी आ रहा होगा और ऊपर कितना हो रहा होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो नीचे ए बी सी आएगा, इसका एलसीएम, और उसके बाद जब भाग देंगे तो क्या आएगा? ऊपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 आ रहा होगा। यानी कि हमको पता चल गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है? 0 है। और यहाँ पे पता चल गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना है? 28 है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं हम, देखिए इसका मान हो गया 28 माइनस 3ab करना है, abc करना है। abc का मान कितना है? 4 है, यानी कि 3 गुणे 4, ठीक, बराबर होगा किसके? a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है? a प्लस बी प्लस सी का मान 2 दे रखा है। तो आइए देखते हैं, इसका मान रखिए, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना रखेंगे? 2, ठीक। फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यानी कि कितना हो जाएगा? उसको x मान लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है? 0। कितना मान यहाँ पे निकला था? 0। तो आइए यहाँ पे 0 रख दीजिए, हो गया। अब इसको घटाइए, कितना आएगा? घटाने पे 3 चौका 12, 28 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 1, 16। अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? ये तो 2x हो जाएगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 2 से कटाएंगे 8, यानी x का मान कितना आ गया? 8। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ गया? 8। तो देखिए 8 कितना नंबर है? डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला वगैरह याद रहता तो ये मन में ही आप सॉल्व करके आसानी से बना सकते थे, इतना कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन डी आई का है, तो आइए हम बनाते हैं इसको। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ में एक कंपनी को 1996 से 2001 की अवधि के दौरान हुए वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए हमसे पूछा जा रहा है किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज़ी से वृद्धि हुई, किस में सबसे तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो देखिए ये आपका दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे इसमें 1996 से 1997 में क्या हुआ है? 96 से 97 में 45 से बढ़कर कितना हो गया है? 55 हो गया है। यानी कि कितने की वृद्धि हुई है? 45 की वृद्धि हुई है। 45 पे वृद्धि हुई है कितने की? 10 की। 10 की वृद्धि हुई है कितना पे? 45 पे। चलिए अगला देखिए, अगला है, इसमें तो कम हो गया है, तो ये तो नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे,
यहाँ पे वृद्धि हुआ है 50 से कितना हो गया है 65 हो गया है, यानी कि 1998 से 1999 में क्या हो गया है 50 से 65, यानी कितना का वृद्धि हुआ है 15 की वृद्धि हुई है कितना पे 50 पे। अगला देखिए, अगला है 65 से 75 हो गया है, कब हो गया है 1999 से 2000 के बीच में 65 से 75, यानी कितना का वृद्धि हुआ है 10 का वृद्धि हुआ है कितना पे 65 पे। तो हमको देखना है इसमें से बड़ा कौन है, तो इसमें से बड़ा कौन आएगा, ये हो जाएगा आपका ये 2, ये हो जाएगा 2/9, कितना हो जाएगा ये 2/9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3/10, ये 3/10, ये 2/9, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/13। तो कौन बड़ा है इसमें से 2/9 और 2/13, ये दोनों तो बड़ा है नहीं, बड़ा कौन है 3/10, यानी कि 15, 50 पे जो वृद्धि हुआ है 65 का वो बड़ा है। कब हुआ है वो 1998 से 1999 के बीच में, यानी कि 1998 और 99 में कंपनी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा 1998 99, कौन सा हो जाएगा 1998 99, ए हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऐसे बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन है कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या हमको बतानी है। देखिए 216 दिन वह उपस्थित रही, जो कि उसकी 90% हाजिरी थी, यानी कि 216 किसके बराबर है 90 के बराबर है। 100% हमको पूछ रहा है कि कुल कार्यालय दिवस कितना था, तो ये हम काट देंगे, कितना हो जाएगा ये हो गया 9 दूना 18, और फिर कितना हो जाएगा 9 चौका 36, यानी कि 240 दिन, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डीआई का ही है। इसमें देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है कि किस वर्ष कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ, यानी सबसे अधिक लाभ किस वर्ष हुआ है। तो सबसे अधिक लाभ कंपनी को किस वर्ष हुआ है, ये 2000 में हुआ है, कितना हो गया है 75 हुआ है, 75%, यानी कि 2000 में, आंसर क्या हो जाएगा डी 2000। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल को बेचने पर राम को लाभ प्राप्त होता है। हिंदी गलत है, यहाँ देखिए कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल को कितना बेचने पर 70,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है किसको, राम को। कितना में बेच रहा है वो 70,000 में बेच रहा है और उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि कितना में बेचे कि 30% का लाभ प्राप्त हो। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे हम इसको बनाने के लिए, कह रहा है कि 70,000 का लाभ हो रहा है, किस 70,000 में बेचने पर उसको 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि जो भी संख्या होगी वह उसका जो कॉस्टिंग प्राइस जो भी हो 70,000 यह किसके बराबर होगा 125% के, क्योंकि इसमें 25% जुड़ा हुआ है, लाभ है, और कितना हमको निकालना है 130। 100% जो भी हो उससे तो हमको लेना देना नहीं है, हमें निकालना है कि कितना में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो या तो इसको आप कटा दीजिए, नहीं तो ऑप्शन में वैसी संख्या ढूंढिए जिसमें चाहे जो भी संख्या आ रही होगी, जो भी आपका संख्या यहाँ पे जो भी संख्या आ रही होगी उसमें 13 से गुणा होगा, यानी कि ऑप्शन में 13 से जिस ऑप्शन में 13 से भाग लग जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम भाग देंगे इसको, तो कितना होगा 13 से हम भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 × 5 = 65, तो 65 होगा, कितना शेष बचेगा 7 बचेगा, 7 9,
तो 89 तो आता नहीं है 13 के पहाड़ा में, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, शेष बचेगा 72 में भाग देंगे तो 7 में 8 जोड़ेंगे तो 73 यानी कि इसमें भाग लग जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम बना लेंगे, नहीं तो इसको काट कूट के आप बना सकते हैं, देख सकते हैं कितना आ रहा है, उस तरह भी हो जाएगा, लेकिन ये सबसे आसान, जल्दी से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन पे तो इस तरह बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि x माइनस 2y बराबर 3 और xy बराबर 5 है तो x² माइनस 4y² तो का मान हमको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि x माइनस 2y बराबर कितना है 3 और xy बराबर 5 है, तो यहाँ पे x का कोई वैल्यू रखिए, मान रखिए कि ऐसे रखने पर कि 2 से y में गुणा करें तब 3 आ जाए घटाने पर, और जब गुणा करें तो कितना मान आ रहा हो, 5 आ रहा हो, तो कितना रखेंगे तो हो जाएगा ये, यहाँ पे अगर हम 5 y का मान अगर 1 रखते हैं तो हमारा ये संतुष्ट हो जाएगा। देखिए y का मान अगर आप 1 रखते हैं तो x का मान 5 और y का मान 1, तो गुणा करने पर आ जाएगा 5, और यहाँ पे 5 और 2 में 1 से गुणा कीजिएगा 2, 5 में 2 घटाइएगा 3, यानी कि संतुष्ट हो जाए, यानी x का मान कितना है 5 है और y का मान कितना है 1 है। क्या निकालना हमको, x² माइनस 4y², तो 50 25, और उसके बाद फिर क्या करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 आएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21, हमारी आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोर्ड मास से है, तो इसको हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे गुणा करेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करते हैं पहले, छोटा ब्रैकेट जो है तोड़ेंगे, तो 7 त्रिका 21 और 33 में 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 21 घटाइएगा तो 12 आ जाएगा, 12, और उसके बाद यहाँ पे 8 9 72, 72 में फिर क्या कीजिएगा 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 72 में आप 12 जोड़िएगा तो 84, ठीक। अब 84 जब हो गया, अब क्या कीजिएगा 84 जब 89 में से 84 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में जब 90 से भाग दीजिएगा, यहाँ पे 5 में 90 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18 5 90, कितना आएगा 18 5 90, यानी कि 18, तो 15 में से जब 18 मैंने 15 माइनस में यहाँ पे, तो आप 18 प्लस में आएगा तो घटाइएगा तो कितना आएगा 3, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन है, ये कर है कि 25 साइन स्क्वायर थीटा और 8 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, जब साइन का मान अधिक हो और कॉस का मान कम हो तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2√AB, यानी कि 2 गुणे क्या हो जाएगा हमारा, 2 रूट क्या हो जाएगा AB, यानी कि 8 गुणे 25। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का निकल जाएगा, 25 का 5 निकल जाएगा, और यहाँ से 4 होगा तो 4 का 2 निकल जाएगा, यानी कि 5 दूना 10, 10 बाहर निकल जाएगा, बीच में क्या रह जाएगा 2, यानी 10 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20√2, तो 20√2 जो होगा हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये रहा हमारा आयत, ठीक, और ये रहा इसका विकर्ण। हमको दिया हुआ है, क्या दे रहा है ये, कि आयत का विकर्ण कितना है 15 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि 15 12, ये चूँकि बीच में समकोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो समकोण बनेगा, तो ये ट्रायंगल बनेगा समकोण त्रिभुज, तो उसका 888 हमको अगर याद रहेगा तो हमको पता चल जाएगा 12 15 12 और क्या होता है 9, तो आंसर हमारा। अब हमसे क्या पूछा है, इसका मान तो ऐसे ही पता चल गया 9, क्योंकि 888 याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगा कर और बनाइए इसको, नहीं तो अगर 888 याद है तो आपको पता होगा कि 9 12 15 एक 888 है। चलिए तो आगे देखिए, अब क्या हो जाएगा, क्या निकालना है हमको, इसका क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? सॉरी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? केवल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 12 में हमको 9 से गुणा करना है, तो 12 9 108। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6300 को XYZ के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ये अनुपात है और इसका अनुपात इतना है। तो हमको XYZ के में बांटना है 6300 को। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? XYZ का अनुपात निकालना पड़ेगा। दिया हुआ है कि XY का कितना दे रहा है? 7:5 और YZ का कितना दे रहा है? 4:3। तो इसको जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 4 × 5 = 20 और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 × 28, यानी 28, 20 और 15 जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 और 28 48, 48 और 5 53, 10 63, यानी कि इसका कितना आ रहा है? 63। 63 किसके बराबर है? 63 100 के बराबर है। यानी कि एक यूनिट कितना को दिखा रहा है? 100 को दिखा रहा है। एक किसको दिखा रहा है? 100 को दिखा रहा है। तो किसका निकालना है हमको? y का निकालना है। किसका निकालना है? y का। फाइंड द शेयर ऑफ y का निकालना है। तो y का कितना आ रहा है हमको अनुपात? 20। तो 20 एक का जब 100 है तो 20 का कितना हो जाएगा? 2000। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2000 बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी DI से है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि दिया गया ग्राफ सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में किसी स्कूल के 6 शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत को दर्शाया गया है। मतलब 6 शिक्षक हैं और वो पढ़ाए हैं, तो उनमें जो लड़के उत्तीर्ण हुए हैं जितने जितने प्रतिशत, वही प्रतिशत यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए 98 से कितना हो गया है? ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पीला वाला जो है 2017 को दिखा रहा है और काला वाला 2018 को दिखा रहा है। यानी कि इनमें जो मिसेस तनेजा है, इनमें कितने की वृद्धि हो रही है? 2% की वृद्धि हो रही है। 98 से 100 हो जा रहा है। और इसमें कितना हो रहा है? 85 से 92 हो जा रहा है। 85 से कितना हो जा रहा है? 92। एक मिनट, इसमें कितना हो जा रहा है? 85 से 92। ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए इसमें मिस तनेजा जो है वो 98 से क्या हो रहा है? 100, यानी कि दो का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है? 2% का वृद्धि हो रहा है। इसमें 85 से कितना हो जा रहा है? 92 हो जा रहा है। तो इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है? 7% का वृद्धि हो रहा है। और इसमें कितना हो जा रहा है? 78 से कितना हो जा रहा है? 87, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है? 9% का। ये तो घट जा रहा है। इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है? 85 से 97 हो जा रहा है, यानी कि इसमें वृद्धि हो गया आपका 7 5 12 का, 12% का, और ये तो घट गया। तो कौन सबसे अच्छा किसका प्रदर्शन है? ये 85 से 97 हो गया, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? डॉक्टर कालरा का है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कालरा। C नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए कॉस प्लस साइन बराबर बट्टा कॉस माइनस साइन बराबर कितना है? 8 है। तो देखिए ये CND का क्वेश्चन है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दिया होगा तो हम कैसे लिख देते हैं? कॉस, कैसे लिखा जाता है? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है? एक बार प्लस करके, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो एक बार प्लस करके 8 1 9, और बट्टा यहाँ पे कितना लिखा जाता है? यहाँ नीचे घटा के, यानी 8 में से 1 गया 7। तो ये मान किसका हो गया? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा का। और कॉट थीटा का ही मान पूछा है, तो कितना आ गया कॉट थीटा का मान? 9/7। 9/7 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 10%
10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की धनराशि 4500 हो जाएगी। तो 10% में कितना हो रहा है, कितना राशि है हमारे पास, कैपिटल कितना है, मूलधन कितना है, प्रिंसिपल आपका है 3500 और यह कितना हो जा रहा है 4500 हो जा रहा है। तो 3500 है, 10% ब्याज है, तो एक साल का ब्याज कितना होगा 350। तो एक साल का जब ब्याज 350 हो रहा है और कितना हो जा रहा है ये 3500 से 4500 यानी 1000 बढ़ जा रहा है, 1000 ब्याज मिल रहा है। तो एक साल का जब ब्याज 350 है तो 1000 कितने साल का ब्याज होगा, तो हम भाग दे देंगे। तो ये आपका हो गया 5 सत्ते 35 और ये 5 दूना 10 यानी कि अब 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिका 21 यानी कि 7 दूना 14, 2.6/7। ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, 2.6/7 साल का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉट ए बराबर के। कॉट ए बराबर क्या दे रहा है के, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर हम जानते हैं कि आधार बट्टा लंब होता है। यानी कि हमारे पास आधार कितना है, ये एक त्रिभुज बना लीजिए, जी रहा एक त्रिभुज। इसमें क्या हो रहा है हमारा, आधार कितना है, आधार है के, लंब कितना है 1, तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा k² + 1। क्या हमसे पूछा है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ मान के चलिए थीटा है, तो ए बराबर कितना, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ ए है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण यानी 1 बट्टा k² + 1, तो 1 बट्टा ये वाला आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु M 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले किसी ABC के परिवृत्त का परिकेंद्र है। मान लें कि BC 24 सेंटीमीटर है, ML BC पर लंब है, तो ML की लंबाई क्या होगी। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ये रहा आपका एक वृत्त, और इसके अंदर क्या है एक त्रिभुज है, इसके अंदर क्या है एक त्रिभुज है। ये रहा त्रिभुज। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु M 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले किसी त्रिभुज ABC के परिवृत्त का केंद्र है। यानी कि ये केंद्र है और त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, कितनी है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि BC जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है A B और ये C, ABC त्रिभुज का नाम है और केंद्र का नाम क्या है M है, केंद्र का नाम M है। तो कह रहा है BC की लंबाई कितना दे रहा है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है BC का लंबाई 24 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि ML BC पर लंब है, जो ML है वो क्या है BC पर लंब है, तो यहाँ पे एक ML लंब है, यानी कि केंद्र से एक लंब आया हुआ है, यहाँ पे L मान है इसका, ठीक। तो अब केंद्र से इस पे जो लंब डाला गया वो क्या करेगा, BC को आधा कर देगा, यानी कि 24 था तो ये 12 हो गया और ये भी 12 हो जाएगा, तो ये 12 और ये 12। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे कितना हुआ है ये 15 है, हमसे क्या पूछा है ये ML ही पूछ रहा है, यानी कि जो लंब डाला गया उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो
यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये 888 बन रहा है, तो हम जानते हैं 9 12 15 888 होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11 से विभाजित हमको संख्या बतानी है। क्या बताना है? 11 से विभाजित होने वाली संख्या। तो कैसे? 11 का रूल क्या होता है? ऑड और इवन वाला रूल होता है। तो हम जोड़ कर देख लेते हैं एक बार। ये हो गया 9 3 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? 12 9 21, यानी कि इधर हो गया 21 और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 व 3 9, 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो 10 जब हम इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 11, यानी कि 11 से यह विभाजित है। ये 11 से विभाजित है, यानी कि ये भी संख्या 11 से विभाजित है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में BC एक जीवा है तथा CD बिंदु C से खींची जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। यदि AOC 118 डिग्री हो तो ACD हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है? ACD, ये बताना है। ACD बताना है। ये 118, तो हम जानते हैं कि 118 ये है, तो ये क्या होगा? इसके आधा होगा, यानी 118 का आधा कितना हो जाएगा? 118 का आधा आपका हो जाएगा 59 डिग्री। कितना हो जाएगा? 59 डिग्री। तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये 59 है, तो ये भी कितना होगा? 59 डिग्री होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 59 डिग्री, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी सवाल हम विस्तार से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम ये मान कर चल रहे हैं कि आप ये सब प्रश्न पढ़े होंगे, और बहुत जल्द अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इसमें का विस्तार से वीडियो आपको चैप्टर वाइज इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन भी DI वाला है। इसमें अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इसमें? देखिए, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1996 के दौरान कंपनी का व्यय 30 करोड़ था। उस वर्ष कंपनी की आय करोड़ों में कितना हुई? लाभ कितना हुआ था? लाभ हुआ था 45%। कितना हुआ है? देखिए, उस वर्ष कंपनी को लाभ कितना हुआ है? ध्यान से देखिए, 45। 1996 का पूछा है, कितना लाभ हो रहा है? 45%। तो 45% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 45% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 9/20। कितना हो गया? 9/20, यानी कि अगर उसको उसका व्यय कितना था? 20 था, तो उसको टोटल इनकम उसकी कितनी थी? जोड़ देंगे तो आ जाएगा 29, यानी कितना था? टोटल व्यय 29 था। ठीक, मान के चलते हैं फ्रैक्शन पे हम लेते हैं, तो 20 यूनिट अगर उसका क्या था? व्यय था, तो उसको लाभ कितना हो रहा था? इनकम उसको कितना हो रहा था? 29 का हो रहा था। तो अब हमसे क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि यदि इनकम जो है कितना हो? 30 करोड़ हो, यानी कि 20 था तो कितना हो जा रहा है? 30 हो जा रहा है, यानी कि इसका आधा जोड़ दिया जा रहा है। तो 29 है, इनकम 29 है था पहले फ्रैक्शन के अनुसार, यूनिट के अनुसार, तो आधा बढ़ गया तो आधा इसमें भी बढ़ जाएगा, यानी कि 29 का आधा बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 20 का आधा 10 हो जाएगा, और 9 का आधा कितना हो जाएगा? 9 का आधा कीजिएगा तो 4.5, यानी 29 में आप जोड़ दीजिए, कितना जोड़िएगा? 14.5। तो 29 में जब 14.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 43.5, यानी कि उसकी आय कितनी हुई? 43.5 करोड़, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ? देखिए एक बार समझ लीजिए। 45% उसको क्या हुआ था? लाभ हुआ। तो 45% का फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मेथड से आप अगर इसको पढ़े होंगे प्रतिशत,
तब ये चैप्टर आप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए 45% उसको क्या हुआ, लाभ हुआ था। 45% का फ्रैक्शन हो गया 9/20, यानी कि 20 यूनिट क्या था, उसका व्यय था, और उसकी इनकम कितनी थी, 29। 9 उसको लाभ हुआ था, तो दोनों मिलकर उसका इनकम कितना हो गया, 29 हो गया। तो अब देखिए अब कह रहा है कि वही सवाल अब हमसे कह रहा है कि 20 नहीं, कितना था, 30 था। तो 30 था तो कितना बढ़ा है, जो हम यूनिट माने थे उससे कितना ज़्यादा बढ़ा है, उसका आधा अधिक बढ़ गया, यानी 1.5 गुना है। तो 1.5 गुना 30 है, तो 29 का 1.5 गुना क्या होगा, 43.5, यानी कि इतना उसको लाभ हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक बाइक का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया है, उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो डीलर की हानि या लाभ की गणना करें। आइए देखते हैं इस सवाल को, बहुत आसान तरीके से इसको बनाया जाएगा। आइए देखिए सवाल कर रहा है कि उसका क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा जाता है। हम मान लेते हैं कि उस बाइक का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 होगा, तो उस पर अंकित मूल्य कितना रखा गया होगा, 15% अधिक, यानी कि 1/115 उसका अंकित मूल्य रखा गया है। तो करेगा इस पर 25% की छूट दे दी जाती है, यानी कि कितना छूट दे दिया गया, 25%, यानी 115 का 25% कितना हो जाएगा, 115 का आपका 25%, 100 का 25% कितना होगा, हाँ 20%, सॉरी 20%, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 15 का 20% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 115 का 23 हो जाएगा। यानी इसमें हम 23 घटा देंगे, तो 23 घटा देंगे तो कितना आएगा, इसमें हम कितना घटा दिए, 23 घटा दिए, तो 15 और ये 5 3 8, यानी कि कितना हो गया, 92। यानी कि कोई वस्तु 100 में खरीदा गया और उसको छूट देकर कितना बेच दिया गया, 92 में, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है उसको, कितना का हानि हो रहा है, 8% का हानि हो रहा है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, 8% का लॉस। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 25 व्यक्तियों के समूह का औसत आयु कितना है, 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत वाले आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए। आप सभी व्यक्तियों के औसत आयु ज्ञात करें। देखिए 25 व्यक्तियों के समूहों की औसत आयु कितनी है, 28 है। तो हम मान लेते हैं इसमें से औसत आयु अपने मन से कोई कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं सभी की औसत आयु कितनी है, 28 हमने मान लिया, ये हमने मान लिया 28 सबकी औसत आयु है। तो देखिए 28 औसत आयु है, ठीक, 25 लोगों की, ये तो इस सवाल में दिया भी है, हमने औसत मान भी लिया है कितना, 28 है, और प्लस अब कितना है, 25 औसत आयु है कितने लोगों की, 5 लोगों की, ठीक। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए लोग आए हैं, यानी कि 25 औसत आयु वाले कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ तो 25 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 28 है, ये तो ठीक है, हमने माना भी 28, यानी औसत 28 है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे कितना कम हो जा रहा है, 3 कम हो जा रहा है, कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, एक आदमी पे 3 कम हो रहा है, होना चाहिए था 28, लेकिन हो रहा है 25, तो 5 लोगों पे कितना कम हो जाएगा, 15, यानी कि 15 वर्ष की कमी हो जा रही है कितना पे, 5 लोगों पे। तो इस 15 वर्ष की कमी, जो हम लोग औसत आयु 28 माने थे, तो इस औसत आयु 28 पे कितने वर्ष की कमी हो रही है 15 वर्ष की, यानी कि 25 लोगों 25 और 5 ये मिलके कितना 30 लोगों पे कितना कमी हो जा रहा है, कितना वर्ष का, 15 वर्ष का, यानी कि एक आदमी पे कितना कमी हो रही है, 15 में हम 30 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि आधे की कमी हो जा रही है। कितना की कमी हो जा रही है, आधे की कमी हो जा रही है। तो 28 में हम आधा घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 28 में आधा घटाएंगे तो 27.5, यानी कि जो औसत आयु होगी वह कितना होगी, 27.5। आंसर हमारा सी
सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको एक और विधि से आप बना सकते थे अगर ये विधि समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप इस विधि से पढ़े होते तो ये बहुत आसान विधि है। देखिए इसको कैसे आप बना सकते थे। आप क्या करते हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, आप इसको क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 है, तो आप सभी का निकालते हैं, यानी कि 28 कैसे करते हैं आप, 28 गुणे 25 सबका निकलता है, फिर प्लस यहाँ क्या करते हैं आप 25 गुणे 5, क्योंकि 25 औसत वर्ष वाले 5 नए व्यक्ति आए हैं। तो अब इन सब को आप गुणा करके जोड़ देते हैं, जोड़कर टोटल कितने लोग हो रहे हैं 30 से भाग देते हैं, जो आता आपका आंसर होता। तो ऐसे आप बना लेते हैं, ऐसे भी आपका इतना ही आता। और इस तरह अगर आप समझे हैं तो ये बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी औसत मान लिया जाता है। हमने 28 मान लिया औसत, 25 भी मान सकते थे, 25 मानते तो क्या होता, हमको जोड़ना होता, 25 लोगों पे 3 अधिक हो जाता, 25 या 75 अधिक हो जाता, तो 30 से भाग देकर 75 में 25 में जोड़ना होता, उतना आता। तो हमने क्या माना 28 मान लिया। तो हमने जब 28 मान लिया तो औसत आयु तो 28 है ही, औसत आयु हमने कितना मान लिया 28 मान लिया, और यहाँ पे 28 है तो यहाँ तो डिफरेंस कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पे कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, 3 कम हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति से 3 कम हो रहा है, और टोटल व्यक्ति कितने हैं 5 हैं, तो 5 या 15, 15 कम हो जा रहा है। 15 कितना पे कम हो जा रहा है, 15 30 लोगों पे कम हो जा रहा है। तो 30 से भाग देकर और कितना आया, आधा आया, यानी कि औसत में कितना की कमी हो गई, आधे की कमी हो गई। तो 28 में से 1/2 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऋचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर की चाल से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि ए बी सी तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तो ऋचा की औसत चाल ज्ञात करें। हमको उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है, तीनों यदि बराबर हो। देखिए तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ए से गई वो कहाँ पे, बी पे, बी से गई वो कहाँ पे, सी पे, ठीक, और सी से फिर कहाँ गई, डी पे। कितने कितने की चाल से, 15, 20 और 30 के। यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, और यहाँ कितना है 30 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा, 15 चौका 60, यानी यहाँ उसको 4 घंटा लगा, यहाँ 20 यहाँ 60, यहाँ 3 घंटा लगा, 30 दूना 60, यहाँ 2 घंटा लगा। तो कितना घंटा टोटल लग गया उसको, 4 3 7 2 9, 9 घंटा लगा। कितना तय करने में, दूरी तो समान है, दूरी हमने कितना मान लिया है 60, तो दूरी यहाँ 60 है, फिर यहाँ 60 है, फिर यहाँ भी 60 है, तो टोटल कितना हो गया 36 18, 180 डिस्टेंस तय की है वो कितना घंटे में, 9 घंटे में। 4 3 7 2 9, तो उसका औसत चाल कितना हो गया, 9 दूना 18, 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई औसत चाल, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम इस सवालों को, ऐसे सवालों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, ऐसे बनाएंगे। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया हो, या इतना जल्दी जल्दी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो बहुत जल्द हम चैप्टर लेकर आएंगे इस चैनल पे, उसके बाद आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।